सबसे एक्साइटिंग चीज थी वो कहानी जिस विषय पे बन रही है और जिस तरीके से लिखी गई है, और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो जिस किस्म से मेरा किरदार उस कहानी को संभाल रहा है, आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले सच बोलूं तो एक्साइटिंग वो चीज थी। रोहित जी के साथ बड़े स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम एज ए डायरेक्टर, उनका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद? एक्चुअली क्या है, जब मेरे पास पहली बार जो कास्टिंग डायरेक्टर है इस फिल्म की अनामिका, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और मुझे उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था और कि ये एक फिल्म की दुनिया है, आप इंटरेस्टेड हैं। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफी थॉट में इंटरेस्टिंग लगा और फिर रोहित और हम मिले और उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और मेरा सिंपल रूल होता है मुझे कहानी पढ़नी है। तो जब उन्होंने सुनाई मुझे 45 मिनट करीबन ले गया, फिर मैंने कहा मुझे बहुत एक्साइटिंग साउंड तो कर रही, मुझे पढ़ने दीजिए। बिकॉज क्या होता है जब आप पढ़ते हैं कहानी तब आपको एक्टर्स की जर्नी समझ में आती है, सीन कैसे लिखे गए हैं, ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, वर्बल उसमें नहीं वो समझ में आता है। तो जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो मेरे लिए देखिए हर फिल्म में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी। अगर नींव स्ट्रांग होगी ना तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे ये कहानी में वो मजा आया, वो एलिमेंट आया कि मुझे लगा कि यार इसका जुड़ना चाहिए। और उसके बाद मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई व्यक्ति ने वो कहानी लिखी है तो ऑब्वियसली उसका विजन बहुत क्लियर है, अगर वो इतनी पक्की टाइट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम जब से स्क्रिप्ट पढ़ी आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि यार ये एक्साइटिंग चीज है, प्लस ही हैज इनफ एक्सपीरियंस टू व्हाट इट मीन्स टू डायरेक्ट। एंड बिकॉज मेरे लिए फिल्म मीडियम बहुत कोलैबोरेटिव मीडियम है एंड द काइंड ऑफ पर्सन रोहित इज, ही इज वेरी ओपन टू कोलैबोरेशन, तो डिस्कशन, एंड बिकॉज हिज विजन it becomes very easy to have a discussion, to talk about what the script is, and somehow मेरे को तो बहुत मजा आया बिकॉज हम सब एक ही टाइम के हैं, एक ही एज के हैं, तो it never felt like अरे यार अब फिल्म बनाने जा रहे हैं। It felt like चलो यार मिलके फिल्म बनाते हैं, एंड वही पूरे टाइम रहा। एंड फ्रॉम द डे आई मेट हिम, फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग इवन टिल नाउ, इट नेवर फेल्ट लाइक अच्छा अब मेरी फिल्म नहीं है अब आपकी फिल्म है। इवन एडिटेड आई सॉ द फिल्म फर्स्ट टाइम and because somehow I feel the film, I have a responsibility in the film. I am the title character and kahin na kahin as an actor you want to play roles which are on your shoulders, and full credit to the director who has included me in a way. Screenplay, dialogue, everything. So screenplay, story is Rohit and Abhishek करके एक writer है जिन्होंने dialogue लिखे। Okay. So Rohit ji, what I have personally experienced is he seems to be a serious guy, but actually he is quite funny. हाँ, but what was your experience? अरे मुझे लगता है आधा टीटू तो वही है। तो कहीं ना कहीं टीटू की मस्ती और हरकतें और तरीके हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रोहित के अंश ही निकले हैं। तो नहीं बहुत मस्ती वाले कैरेक्टर वो हैं, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर और राइटर इन अ स्मॉल प्रोडक्शन में काम करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फुल क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स टू बी एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर अ फिल्म लाइक दिस, क्योंकि अगर आप एक्टर्स का लाइनअप भी देखें तो दीज आर वेरी क्रेडिबल एक्टर्स। रघुवीर जी, वीरेंद्र सक्सेना, सपना साठ, समता सागर, जिंदर काला, दीज आर पीपल वी नो फॉर देयर वर्क। अगर आप गाने की बात करें तो रेखा भारद्वाज, शालमली, अभय, आई मीन अगेन सो जो लोगों ने काम किया है काफी इंडस्ट्री में अपने अपने दुनिया में वो सब इससे जुड़े हुए हैं, तो उस सबको संभालना इट्स क्वाइट अ डील और रोहित ने उसको बखूबी करा। और आई थिंक वहां पे सीरियसनेस आती है जब आप इतना चीज अपने ऊपर रखते हैं, बट आप उनसे अकेले बैठे हैं और जब आप स्क्रिप्ट पढ़ के डिस्कशन करते हैं तो आपको समझ में आता है कितने वो मजाकिया और लाइट हार्टेड इंसान है। टॉकिंग अबाउट रघुवीर जी, इज अ काइंड ऑफ लिविंग लेजेंड ऑफ बॉलीवुड, और रघुवीर जी से बहुत सारी चीजें नो डाउट आपने लर्निंग तो ली होगी। द बेस्ट पॉइंट ऑफ रघुवीर यादव जी जो आपको लगा होगा कि यस ही इज द गाय टू बी लर्न, लाइक मतलब कुछ तो नहीं, मतलब आई थिंक सबसे कमाल की बात है कि यार इतने सीनियर एक्टर हैं और मैंने उनको बचपन से देखा है, और जब आप सेट पे जाते हो और जो उनका एक बचपना है कहीं ना कहीं कि यार अभी भी वो मस्ती है उतनी, कि ऐसा नहीं कि अरे मैंने इतनी फिल्में कर ली है तो चलो जॉब करते हैं जाके। आई थिंक दैट्स समथिंग टू गिव क्रेडिट एंड लर्न, इसकी अभी भी वो जितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं काम करने के प्रति और जो एक मस्ती रहती है उनके अंदर, और स्क्रिप्ट सीन खत्म हो गया बट उसका मतलब नहीं काम खत्म हो गया। सो वी हैव इम्प्रोवाइज्ड अ लॉट। बहुत बार ऐसा रोज कटी नहीं बोलते तो रघुवीर जी और मेरे से रिलेशनशिप है, फिल्म में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मैं शुक्ला जी बोलता रहता हूँ उनको। तो वो जो है और वो ही रिस्पॉन्स होता रहता है। तो बहुत सारे सीन्स तो सीन्स के बाहर बन गए करते करते। तो इट्स अ ग्रेट थिंग टू लर्न फ्रॉम कि यार वो लाइटनेस और बचपना और एनर्जी जो वो रखते हैं वो बहुत मजेदार है। What was the major exciting point when you come to know about this Titu Ambani? Director Raghuveer ji as a senior artist या दीपिका जी as a lead? नहीं, मुझे लगता है सबसे चीज मेरे लिए एक्साइटिंग की कहानी। I don't think anyone was locked when they approached me. बट मेरे लिए तो सबसे एक्साइटिंग चीज थी वो कहानी जिस विषय पे बन रही है और जिस तरीके से लिखी गई है, और जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो जिस किस्म से मेरा किरदार उस कहानी को संभाल रहा है,
आई थिंक मेरे लिए सबसे पहले सच बोलूं तो एक्साइटिंग वो चीज थी, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि कहानी अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी एक्टर को ले आइए, किसी भी डायरेक्टर को ले आइए, उसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नींव हल्की है। तो फॉर मी स्टोरी इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। दीपिका जी का ऑलरेडी एक इमेज है जो दिया और बाती के टाइम से है इस फिल्म में, और दिया और बाती के टाइप के जो कैरेक्टर्स थे और इस फिल्म में जो कैरेक्टर है दीपिका जी का, कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ या शी इज लाइक ऑब्वियसली? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पे वो अपने कैरेक्टर के प्रति ऑनेस्ट थी, इसलिए आपको वैसा लगा। इस फिल्म जब आप देखेंगी तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट तरीका है दुनिया को देखने का। यस, आई थिंक अगर बहुत बेस लेवल बात करें तो बड़े ऑनेस्ट कैरेक्टर्स हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग परिस्थिति है, बहुत अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटी है उस कैरेक्टर की। एंड आई थिंक एज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस शी इज कम्प्लीटली फाउंड समथिंग डिफरेंट इन द वे द पर्सनालिटी इज, जिस किस्म का स्टैंड है। एंड आई डोंट थिंक पीपल व्हेन विल वॉच दिस विल थिंक अच्छा ये तो संध्या ही है। एंड आई थिंक शी हैज अचीव्ड अ लॉट विद व्हाट शी हैज डन इन टीवी, एंड शी हैज फुल मार्क्स टू हर दैट शी इज एबल टू डू समथिंग सो एक्साइटिंग एंड डिफरेंट हियर। सो it was really fun working with her. So who came on board first, you or Dipika? That you have to ask her because I really don't know. और मुझे तो ये भी नहीं पता था। But when you confirm, नहीं तो मुझे नहीं पता। Did you know that Dipika is confirmed for this lead? नहीं, because they had, I think शायद था, पर मुझे जितना याद है नहीं, because मेरे को जब स्क्रिप्ट पढ़ाई गई, भेजी गई थी, तो सिर्फ मुझे रोहित के बारे में पता था। मुझे पता था कि they were talking to रणवीर जी, but I don't think they had locked anyone. बट मुझे नहीं पता 100% उन्होंने दीपिका को लॉक कर रखा नहीं कर रखा था, बिकॉज आई थिंक दे आल्सो वांटेड टू सी once I get locked how things would revolve around the central character, but maybe Deepika was locked or not, that you have to ask her. I don't know. So अभी आप बात कर रहे थे स्क्रिप्ट, because of the script you said yes to this film. So स्क्रिप्ट या फिल्म की एक अच्छी कहानी एंड प्रमोशन ऑफ द फिल्म, इसमें किसको सबसे ज्यादा वेटेज दे रहे हैं? बिकॉज ट्रेंड इज कम्प्लीटली चेंज्ड नाउ, इवन ऑल द बिग ए लिस्टर्स आर गोइंग सिटी टू सिटी। बट सिटी टू सिटी जाने का से कहानी की से कॉम्पिटिशन नहीं है। कहानी तो आप बनाते हैं जो आप दूसरों को बताना चाहते हैं, और आप सिटी के टूर करते हैं ताकि लोगों को पता लग पाए कि ऐसी कोई फिल्म आ रही है और इस फिल्म में क्या है जिससे वो एक्साइटेड होंगे। सो प्रमोशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? हाँ, वो सवाल करेक्ट है कि प्रमोशन कितना, हाँ वो करेक्ट सवाल है, बट मैं ये नहीं कह सकता, सॉरी पिछले सवाल में आता हूँ कि कहानी या प्रमोशन, ये तो कॉम्पिटिशन ही नहीं हुआ। नहीं, कभी होता है कि हमारे पास वी हैव अ बेस्ट प्रोडक्ट, तो प्रमोशन की जरूरत क्या है? नहीं, देखिए वो करेक्ट सवाल है, वो हो सकता है, बट कहानी एक बात है, पिक्चर बन गई, फिर आप उसको वेटेज देते कि मैं इस कहानी को किस सेक्टर के लिए बनाना चाहता हूँ, मैं कितना चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, और मैं क्या कर सकता हूँ लोग तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमारी फिल्म एक बहुत मिडिल क्लास सिंपल कहानी है, रिलेटेबल कहानी है, तो हम चाह रहे थे कि हम हर जगह जाएं और डायरेक्टली लोगों से बात करें। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा मेथड है जो कि लोगों तक पहुंच जाता है, बट समहाउ दिस फिल्म की एक हमारी फीलिंग थी कि हम डायरेक्टली जाएं, एंड दैट्स व्हाई वी बीन ट्रैवलिंग टू अहमदाबाद, वी टू जयपुर, इंदौर, भोपाल, वी गोइंग टू चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। So we wanted to go to those centers जहां से ये direct relatability होगी, and we wanted to talk to people. We want to experience. I want to travel and talk to students and talk to people who all love my work, and I want to have a chat with them. कल मैं भोपाल में कॉलेज में था, और just to get that excitement कि students को वो मम्मी का कैरेक्टर और सत्ती का कैरेक्टर, और जब मैंने उनको एक गाना दिखाया तो उनको मजा आया। I think we also live for this. I mean, हम एज एन एक्टर थोड़ी कि हमने अपना काम कर दिया, बट समहाउ जब आप लोगों से बात करते हो आपको मजा आता है, एक्साइटमेंट आती है। तो प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स ए वेरी ऑल्सो आज के टाइम जब ओटीटी इतना इंपॉर्टेंट आ गया है ना, और हम इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करना चाह रहे हैं, तो इट इज अ स्ट्रगल। इट इज अ स्ट्रगल टू आस्क पीपल कि यार आप अपने घर के टीवी से निकल के आइए और थिएटर तक लोगों को लेके आइए। मुश्किल काम है, बट आई थिंक तभी प्रमोशन काम आता है, बिकॉज शायद अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोशन करेंगे लोग कहेंगे हाँ जब आएगी ओटीटी पे देख लेंगे, बट आई थिंक जो मजा स्क्रीन में देखने का है वो अलग ही है। और अगर आप 8-9 जुलाई को देखेंगे तो शायद इस किस्म की कहानियां बन पाएंगी, बिकॉज प्रोडक्शन हाउस छोटा है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस आया जिसकी अपने आप एक रीच है। तो एक कोशिश है हम लोगों की, और अगर लोग साथ देंगे तो और कहानियां ऐसी आ पाएंगी। So what are your plans for 8th July? रिलीज डेट पे आपका क्या एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्लान है? देखिए, Where are you going to spend or what are you going to? देखिए 6 तक तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ शहरों में प्रमोशन के लिए। आई थिंक 6-7 को शायद बॉम्बे के प्रीमियर्स हैं, और 8 को मेरी कोशिश है कि पहले तो 12 बजे तक मैं ऐसे बैठा हूँ क्या हो रहा है, और कुछ थिएटर में जाके उस दिन देखे जाएंगे शोज चुपचाप जाके कोने में, बिकॉज आपने अपना काम कर लिया, बट किस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है वो थिएटर में समझ में आता है। ओटीटी अगर जब रिलीज होता है आपको समझ में नहीं आता, तो अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। तो एज एन एक्टर तो आपको हमेशा रहता है कि जब आपका काम आए तो आप देखें। छिछोरे हम लोग सब बहुत स्क्रीन में गए थे देखने, तो मेरी उम्मीद है कि 8 को
जाया जाए और आई होप लोग आपको तो देखें। ग्रेट। तो एनी मैसेज टू द ऑडियंस? जो मैंने बोला, आई थिंक 8 जुलाई को फिल्म आ रही है। आई जस्ट होप कि आप लोग हमें मौका दें, और एक छोटी फिल्म है लेकिन रिलेटेबल फिल्म है, एक फिल्म है जिसके साथ कुछ हम एक विषय की बात कर रहे हैं जो आप जरूर अपने घर लेके जाएंगे अगर पिक्चर देखने आएंगे। तो प्लीज अभी यूट्यूब पे जाइए, उसके ट्रेलर देखिए, गाने देखिए, आ चुके हैं 3 हमारे। अगर आपको लगता है कि ये फिल्म आप देखना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे और देखेंगे तो हमारा बहुत फायदा होगा और इस किस्म की पिक्चरें बन पाएंगी। Thanks a lot. Thanks for sharing this time. And all the best for the grand success of this film. Thank you so much. Thanks. Yeah.